हाज़िर खिदमत मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और राह नजात की पूरी टीम की जानिब से। खैर मक़दम है हकीम साहब। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन आज के क़स्से का आगाज़ करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का इज़हार ख़याल। औरंगज़ेब आलमगीर एक मरतबा एक दरगाह में दाखिल हो रहे थे फ़ातिहा ख़ानी के लिए। वहाँ उनकी नज़र पड़ी एक अंधे फ़कीर पर जो सदा लगा रहा था, अल्लाह मेरी आँखें लौटा दे, आका मेरी आँखें लौटा दे, मालिक मेरी आँखें ठीक कर दे। तो औरंगज़ेब आलमगीर उसकी सदा सुनकर वहीं रुक गए, ठहर गए और पूछा कि बाबा कब से ये सदा लगा रहे हो, कब से आँखें मांग रहे हो? तो उसने कहा बरस बरस गुजर गए, परसों से यहीं बैठा हूँ और यही दुआ कर रहा हूँ। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, आधे घंटे में लौट कर मैं आऊँगा, और अगर आधे घंटे में तुम्हारी आंखें लौट कर ना आई भी, तुम्हारी बीनाई ना लौटी, तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कहकर उसने एक सिपाही को वहाँ खड़ा कर दिया जो हाथ में तलवार लिए खड़ा था कि देखो ये भागे नहीं। औरंगज़ेब तो चले गए अंदर। अब यहाँ फ़कीर की जान पर बनाई। वो रोने लगा, तड़पने लगा और खौफ से थर थर उसका पूरा जिस्म काँप रहा था कि अब तो मेरी जान गई। आधे घंटे में जब बादशाह सलामत वापस लौटेंगे तो मेरा क्या बनेगा। उसने रोने पीटने के साथ साथ पूरे सदक़े दिल से गिड़गिड़ा कर सजदे में जाकर अल्लाह ताला से फ़रियाद करनी शुरू कर दी। आहुजारी करने लगा कि या अल्लाह, तड़प तड़प कर मैं आज तुझसे फ़रियाद कर रहा हूँ कि मेरी बसारत लौटा दे, मेरी आँखें लौटा दे। उसकी फ़रियाद में, उसकी तड़प में कुछ ऐसी शिद्दत थी कि अल्लाह की रहमत भी जोश में आ गई। औरंगज़ेब आलमगीर जब वापस आए तो देखा कि वो फ़कीर जो है, नाबीना जो था वो बीना हो चुका था, उसकी आंखें लौट आई थीं। तो उसने उस फ़कीर से कहा कि बाबा तुम बरसों से यहाँ बैठे हुए दुआ कर रहे थे, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी आंखें लौट आईं? उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस जान के खौफ से अल्लाह ताला से मैंने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया और फ़रियाद करनी शुरू कर दी। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि तुम्हें समझ में आई कि कमी कहाँ थी? कमी तुम्हारी पुकार में थी, तुम्हारी तड़प में थी, तड़प की शिद्दत में थी, तुम्हारे खुलूस में थी। और आज देखो तुमने अल्लाह को तड़प कर पुकारा तो तुम्हारी बसारत लौट आई। तो दुआ हम सब करते हैं, कभी रटे रटाए जुमले होते हैं, कभी हम गाफिल दिल से दुआ करते हैं, कभी दिल जो है बस दुनिया की लज्जतों में और रंगीनियों में गर्क होता है और हम हाथ उठा देते हैं, ज़ुबान से कुछ ऐसे फ़िक्रे कह देते हैं जो अल्लाह ताला से कह तो रहे होते हैं, लेकिन ना हमारा दिल पूरी तरह हाजिर होता है, ना दिमाग हाजिर होता है और ना हमारा रुजू अल्लाह की तरफ होता है। तो जब पुकार में शिद्दत होती है, तड़प होती है, खुलूस होता है, तो फिर दुआएं भी रंग लाती हैं। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनका इज़हार ख्याल जानते हैं। सही कहा कि हमें वो तलब, वो तड़प और वो ज़रूरत पर भी मबनी है और अल्लाह से जुड़ना डायरेक्ट। एक ये है कि चलते फिरते दिमाग कहीं है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग नमाज की हालत में दुकानों का हिसाब कर लेते हैं। वो सुना होगा वाक़या कि वो इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो एक शख्स ने कहा कि वो 3 रकत हुई हैं, 4 नहीं हुई। उन्होंने पूछा कैसे आप कह रहे हो कि मैं, बोला कि मैं हर रकत में एक दुकान का हिसाब करता हूँ और मेरी 3 दुकानों का हिसाब हुआ है और 4 दुकानें हैं मेरी। अगर ऐसे अल्लाह से चाहिए तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन तड़प जो है वाकई वो तड़प की हमने मिसालें देखी हैं कि जब रेगिस्तान में एक बच्चा पैर मारता है और पानी की कोई आस नहीं और माँ की तड़प, और वो तड़प ऐसी कि अल्लाह ताला ने पसंद फरमा ली। अगर वाकई हम ऐसे ज़रूरतमंद हों, ऐसी तलब और ऐसी तड़प हो, तो हम अपने रब से कुछ भी करा सकते हैं। बहुत सा वकामोज है, अदना सा कलाम। इनायत हकीम साहब, इनायत। सजाए इश्क में, मतलब है सजाए इश्क में अब गम का शुक्र भेजता हूँ। सजाए इश्क में अब गम का शुक्र भेजता हूँ, गुनाह
गुनाह फितरत आदम का शुक्र भेजता हूँ। बहुत उम्दा। गुनाह फितरत आदम का शुक्र भेजता हूँ। अल्लाह ने सजा के तौर पर समझ लीजिए आदम को भेजा था, और वो गुनाह पहला कसूर था आदम का। गुनाह फितरत आदम का शुक्र भेजता हूँ। मैं एक दिन के तासुफ से मुतमईन ना हुआ। मैं एक दिन के तासुफ से इजहार अफसोस। जी। मैं एक दिन के तासुफ से मुतमईन ना हुआ। मैं दिल के रोज के मातम का शुक्र भेजता हूँ। बहुत उम्दा। मैं दिल के रोज रोज के मातम का शुक्र शुक्र भेजता हूँ, और मैं कहूँ का मनाता हूँ शौक भी अक्सर। मैं कहूँ का मनाता हूँ शौक भी अक्सर। कभी मैं दीदाए पूर्णम का शुक्र भेजता हूँ। बहुत उम्दा। कभी मैं दीदाए पूर्णम का शुक्र भेजता हूँ, और मैं उलझनों से बड़ा मुतमईन हूँ किस्मत की। मैं उलझनों से बड़ा मुतमईन हूँ किस्मत की। मैं तेरे काकुल पुरखम का शुक्र भेजता हूँ। वाह वाह, क्या मैं तेरे काकुल पुरखम का शुक्र भेजता हूँ। और मक्ते का शेर है, जो तूर उसने इनायत की उस पे हूँ राजी। जो तूर उसने इनायत की उस पे हूँ राजी। तेरी अताए मौज़म का शुक्र भेजता हूँ। बहुत उम्दा। तेरी अताए मौज़म का शुक्र भेजता हूँ। गुनाह फितरत आदम का शुक्र भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया। मतला से लेकर मक्ता तक हर शेर लाजवाब हकीम साहब। आपने इब्तिदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस गुनाह का जिक्र किया, वाकई कहते हैं कि अगर वो गुनाह सरजद ना हुआ होता तो आज इंसान जन्नत में होता। लेकिन हर शय अल्लाह के नज़दीक लौहे महफूज पर दर्ज है, कब क्या होना है, किसके साथ कैसे होना है, किस हद तक होना है, ये सब कुछ मुक़द्दर व मकतूब है हकीम साहब। लेकिन बड़ी बात यह है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने गुनाह का एहसास हो गया। फौरी तौर पर नदामत के तौर पर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी की, तक़सीर की जो है वो नदामत के तौर पर जो है माफ़ी तलब की, और अल्लाह ताला ने वो उनकी तौबा कबूल भी कर ली। यही फ़र्क है आदम में और इब्लीस में। इब्लीस को नदामत आज तक नहीं है, आज तक सरकशी पर आमादा है, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम या बनी आदम की सरिश्त में ये रखी है बात कि नदामत का जो उन्सुर है वो उसमें मौजूद है। लेकिन नदामत का एहसास दिल में जागे तो कैसे जागे हकीम साहब? इंसान तो सोचता है मैं तो हर गुनाह से बालातर हूँ, मुझसे तो ये गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता, मैं तो खताकार हूँ ही नहीं, तो फिर सजावार क्यों? देखिए, गुनाह और एहसास गुनाह और अश्क निदामत जब तक आ नहीं सकते जब तक आदमी अपने आप को मामूली ना समझे। ये और बात है कि अल्लाह ने हम सबको गैर मामूली बना दिया, तमाम मखलूक से बेहतर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद मामूली इसलिए समझना है कि इसमें जान डालते ही इसे सजदा कराया गया था, जैसे आपने कहा। तो शैतान ने नहीं किया और इंसान ने किया था। और मुझे शौक था वो कल के कुछ हमने वो किया था, आप कहें तो वो बिल्कुल दुआ का इंतज़ार है लोगों को। तो ये वादा किया था हमने कि इंशाअल्लाह आज आपसे हम इल्तमास करेंगे कि आप दुआ करें तमाम नाज़रीन के लिए। ख़ास तौर बहन का मसला ये था कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो अगर आप चाहें तो हम इब्तिदा में ही दुआ कर सकते हैं या जहां आपको मुनासिब लगे। हाँ, देख लीजिए। आगाज ही दुआ से कर लें आज प्रोग्राम। कुछ लोग, हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके सवालों के जवाब दिए जाएं। एक बच्ची ने भी कहीं से फोन किया था, मुस्कान का सवाल आपने 3 दिन से लटका रखा है, उसका भी जवाब जरूर दिलवाना। बिल्कुल, ये जो सवालात रह जाते हैं हकीम साहब, उसमें मसला ये होता है कि रोज़ाना माशाल्लाह एक तवातुर से सवालात आते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। जी देखिए, एक मुझ जैसे आदमी की बनस्बत एक आलिम दीन और बाशरा से दुआ कराना बेहतर है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और लेकिन वो
ہمارا پروگرام یہ اردو کا ہی نہیں ہندی کا بھی ایسا ہو گیا کہ لوگ مجھ سے یہ طلب کرنے لگے کہ میں کچھ دعا کر دوں، اور میں اتنا شرمندہ ہوتا ہوں، یقین جانیے کہ سوچتا ہوں کہ میں انکار ہی کر دوں، لیکن اس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ربط تو ایک جو غیر عالم دین ہے اس کا بھی ہوتا ہی ہے. یہ سوچ کر کہ میری دعا آج تک میرے مالک نے رد نہیں کی. الحمدللہ. میں نے جو بھی اللہ سے مانگا اس نے پورا کیا. الحمدللہ. تو میں کیوں نہ پھر ان لوگوں کے لیے دعا کر دوں، اور پھر جب لاکھوں لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو پھر میں دعا بھی کر دیتا ہوں، اور اس لیے کہ کیا پتا جب مجھ جیسے معمولی آدمی کو اللہ تعالیٰ میری دعا رائے گا نہیں جانے دیتا، تو میری جائز ناجائز سب دعائیں آج تک قبول کی. میں نے جو چاہا اس سے منوا لیا، اور طریقہ اس میں یہی تھا کہ مجھے جو بھی ضرورت پڑی میں دوسروں کے لیے مانگتا رہا. یہی طریقہ ہے دعا کا جہاں تک میرا تجربہ ہے. یہ بھی میں نے کسی سے سیکھ لیا تھا کہ تمہیں کچھ طلب ہو اللہ سے تو اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، خادموں کے لیے مانگ لو. وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ تمہیں بھی دے گا اور اس کو بھی دے گا. تو اس بہن نے ہماری رشتے کے لیے بات کی تھی کہ ان کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل جائے، تو رشتہ ضرور ملے گا، اور رشتہ تو ملنا ہی انشاءاللہ ہے. لیکن ہم کہیں کہیں غلط ہوتے ہیں. میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی بہنوں کو بوڑھا کر لیا، باپ نے اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر لیا، مر گئیں. ایک سے زیادہ خاندان ایسے ہیں، لیکن ان کی رشتے کی ساخ، ان کا طلب ایسی تھی کہ بچیاں تو کچھ بول نہیں سکتی، اور ان کے متکبرانہ بیان کہ ہم اپنے گھر میں اگر کتا بھی لاتے ہیں تو نسل دار لاتے ہیں. یہ نسل کیا ہوتی ہے؟ نسل تو ایک ہی ہے، انسانوں کی نسل. اور چاہے آپ پٹھان ہو یا کوئی اور ذات کے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو عمل کے حساب سے ہمیں پہچانتا ہے، ہماری قوم کے حساب سے نہیں، ہمارے عمل کے حساب سے. تو یہ میسج بھی جائے گا دیکھیے بہت دور تک کہ جو بچیاں ہمارے گھروں میں ہیں وہ اپنے منہ سے کیا اپنا ور تلاش کر لیں گی. آپ مناسب رشتہ دیکھیں، اور صاحب حیثیت دیکھتے ہیں، 2 شوہر دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور بولتے ہیں ہم اپنی لڑکی کے لیے 2 ہسبینڈ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مر جائے تو دوسرا رہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ اس کی حیثیت، اس کی زمین، اس کی جائیداد. مر رہے ہیں، بچیوں کو بوڑھا کر دیا. میرے سامنے کتنی عورتیں بوڑھی ہو کے انتقال بھی ہو گیا. تو مناسبت سے رشتہ دیکھیں، اور بچی کو آپ کی محتاج ہے، آپ سے منہ سے کبھی نہیں کہے گی. ابھی تو کچھ دن ایسا ماحول ہونے والا نہیں ہے ہمارے ہندوستان کا کہ لڑکیاں کہیں کہ یہ رشتہ مناسب ہے. آپ فیصلہ کریں، آپ کو فیصلہ پر قادر کیا اللہ نے، اور بٹھا رکھی ہیں ابھی تک جوان لڑکیاں ہیں، 30 سال 35 سال کی ہو گئی، اور وہ دیکھتے ہیں صاحب حیثیت. اس کا درجہ بنا لیں، ایمان کا درجہ، کہ اس میں خوف خدا کتنا ہے، وہ بھگوان سے ڈرتا کتنا ہے لڑکا. لڑکیاں بھی یہ دیکھیں، لڑکی والے اور لڑکے والے بھی. پھر دیکھیے کیسے رشتے نہیں ہوتے.
بے شک. اور میں اپنی ماں کی مثال دیتا ہوں. میری ماں نے میری تینوں بہنوں کی شادی کر دی. بھائی چھوٹے تھے اور بہنیں بڑی تھی, اور کوئی بھی ان میں صاحب حیثیت نہیں تھا. لیکن میری ماں کے وصال سے پہلے وہ ساری بہنیں میری صاحب حیثیت تھی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ایسا پیسہ کیا کریں گے ایسا پیسے کا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو. ہم اپنا پیمانہ بنا لیں کہ اس میں دین کتنا ہے, محنتی کتنا ہے, خوف کتنا ہے اللہ کا, تو رشتے بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں. میں ان بہن کو نہیں کہہ رہا, میں سب سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. شگفتہ, کوئی برا نہ مانے میری بات کا. بہت بہت عمدہ باتیں ہیں حکیم صاحب, بالکل تو دل کو چھونے والی سچی اور کھری باتیں ہیں. واقعی آج لوگوں نے معیار بنا لیے ہیں, اقدار بنا لیے ہیں, پیمانے بنا لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مناسب بر نہیں ملتے, وقت پر نہیں ملتے, یا اگر شادیاں ہوتی ہیں تو ناکام ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہم نے دین کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر انسان دین کو مقدم رکھے تو دنیا اپنے آپ اس کی طرف چلی آتی ہے. جی فرمائیے. شگفتہ, جب میری شادی ہوئی تھی تو میں بے روزگار تھا. آپ سوچ لیجئے, یہ بات ایسی ہے, اور بے روزگار کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی اور لوگ زیادہ اس کے قریب بھی نہیں آتے. یہ مانا کہ بظاہر یہ دنیا پیسے کے ارد گرد گھومتی ہے, لیکن وہ جتنے متعلقین, خاندان اور سسرال اور میکا اور رشتہ دار اور پورا گاؤں, میری برابر کسی نے بلندی حاصل نہیں کی, لیکن اس میں لگ گئے 20 سال 25 سال لگ گئے. تو اس پہ مت جائیے, یہ بہت حقیر چیز ہے پیسہ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب دے دے. جنہیں ہم پیار کرتے ہیں جسے ہم پیار کرتے ہیں اسے ہم کچھ نہیں دیتے. جسے ہم پیار کرتے ہیں اسے ہم کچھ نہیں دیتے. اسے دیتے ہیں سب کچھ, اسے دیتے ہیں سب کچھ جو اس قابل نہیں ہوتا. اسے دیتے ہیں وہ سب کچھ جو اس قابل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ساری دنیا کا مالک بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور مسجد نبوی بھر گئی ہے اشرفیوں سے, اور جب اٹھے تو دامن خالی, اور کسی نے کہا کہ کچھ بچا لیتے, گھر پہ تو فاقہ ہے. تو ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں. پر اللہ, میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کچھ ہمیں اصول بھی اپنانے چاہیے, اور اپنی بچیوں کے لیے مناسبت آپ دیکھیں. اور جن لوگوں کی جو حاجات ہیں, جو مجھ جیسے گناہگار سے دعا کے توسل سے کچھ چاہتے ہیں, تو میں اللہ کے حضور ہی کر سکتا ہوں. اس لیے کہ جب میرے مالک نے میری ہر دعا سن لی تو میں کیوں نہ کروں اپنے ناظرین کے لیے, اپنے ویورز کے لیے دعا, اور وہ کیوں نہ کروں کہ جب وہ میرا دامن بھر سکتا ہے تو مجھ سے تو سب اعلیٰ اور افضل ہے, جو سنتے ہیں, جو سجدے میں رہتے ہیں, جو میرے لیے دعا کرتے ہیں. میں کیوں نہ کروں. نہیں ہوں میں عالم دین کو, کوئی بات نہیں, میں کروں گا ان سب کے لیے دعا, اور خوب کروں گا. میرا بس چلے گا تو روز کروں گا, چاہے پروگرام ہو نہ ہو. کوئی مجھ پہ اعتراض کرے تو کرتا رہے, لیکن میں دعا کروں گا. اگر نہیں کرنے دیں گے تو میں مخفی دعا کروں گا, رات میں کروں گا, لیکن کروں گا. اللہ تعالیٰ جو لوگ تجھ سے جیسی طلب کرتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. جس کے لیے جو بہتری ہو اس کو پورا کر دے. یا اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو ممکن بہتری ہو. ہم نہیں جانتے کہ کیسے دعا کرنی ہے, ہم نہیں جانتے کہ ہماری ضرورت کیا ہے, لیکن ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ جو ہمارے لیے, ہمارے ویورز کے لیے, ہمارے ہندوستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے. یا اللہ, میں اداکار سا آدمی ہوں اور مجھ سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں, میں کروں گا دعا, اور یا اللہ تعالیٰ نہ میں نے بسم اللہ پڑھی, نہ مجھے دعا کا اختتام کرنا آتا ہے. میرے ویورز مجھ سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں, میں اپنی دعا کا
तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म करता हूँ। सबकी दुआएं कबूल कर। और हमारी एंकर की माँ बीमार है, ये शगुफ्ता यास्मीन की, उनके लिए बेहतरी कर। हमारे पीसीआर में लोग जो दुआ के लिए नहीं कह रहे, उनकी भी जायज तमन्ना पूरी कर। बहुत शुक्रिया। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हकीम साहब। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता करे। अल्लाह ताला वाकई दिल की तड़प देखता है। सीधे सादे सच्चे मासूम से अल्फाज दिल की तड़प के साथ उस खुलूस में हम आमेज़ होकर अल्लाह की बारगाह में ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता करे। और वाकई चलते फिरते उठते बैठते बहुत सारे नाज़रीन और हम सब का आपसे मुअद्दबाना ये गुजारिश और इल्तिमास है कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। 2 कॉलर्स हैं झारखंड से, साजिदा साहिबा सबसे पहले, औरंगाबाद से भी एक कॉलर है नसरीन। थोड़ा सा इंतज़ार नसरीन। जी साजिदा साहिबा सवाल बताइए। हेलो जी बहन फरमाइए। जी शगुफ्ता साहिबा। जी सुन रहे हैं, फरमाइए। जी नुस्खा लिखते लिखते 9-10 कापियाँ मेरी भर गई हैं। नुस्खा बनाती रहती हूँ। मेरे पास कई मरीजों के सवाल जमा हैं, फ़ोन नहीं लगता है। लेकिन आज मैं तमाम सवालों को छोड़कर एक बड़ा सवाल कर रही हूँ। ये सवाल रमज़ान में मैं हकीम साहब से और मौलाना साहब से करना चाहती थी, लेकिन फ़ोन नहीं लगा था। जी बताइए बहन। जी बात ये कि 25-30 साल पहले माह रमज़ान में सहरी के बाद तिलावत में लग जाते। फजर के अजान और नमाज आम दिनों की तरह अपने वक्त पर होती। नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते तो मस्जिद के बाहर एक ग्रुप बड़े बुजुर्गों का होता, एक नौजवानों का, एक ग्रुप बच्चों का हो जाता। सुबह का ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब घर चले जाते और अपने काम में लग जाते। दोपहर को आराम करते। माह रमज़ान में तकरीबन 25 साल से सहरी का वक्त ख़त्म होते ही अजान हो जाती है। लोग फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं। 9-10 बजे 11 बजे तक उठते हैं। आम दिनों में भी मिजाज बन गया है कि छुट्टी का दिन सोने का दिन है, खूब सो आराम करो। एक पुराने शायर ने कहा था, कहाँ शहर के मतीन वो बेनसीब उठे नहीं, लेकिन अब शहर और गांव दोनों जगह के लोग देर तक सोते रहते हैं सुबह के वक्त। जी 3 साल पहले हमारी एक अजीजा का 6 साल का बेटा सहरी के बाद बड़े भाई के साथ मस्जिद गया और नमाज और तिलावत के बाद बड़ा भाई जब उसे मस्जिद से लेकर निकला तो सुबह की रोशनी फैल गई थी। जी सुबह का मंजर देखकर बच्चा ताज्जुब में पड़ गया। घर पहुंचते ही बोला, मम्मी बताइए तो ये दुनिया किस चीज से बनी है, कितनी खूबसूरत है दुनिया। देर तक सोने वाले सुबह का फायदा खो रहे हैं और बहुत सी नेमतें या रहमतों से महरूम हो रहे हैं। जी ये उनके लिए कहाँ तक मुजीब हो सकता है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोपहर को थोड़ी देर आराम करके क़याम लैल में सहूलत हासिल करो और सहरी खाकर दिन में रोजे के लिए कुव्वत हासिल करो। बिल्कुल दुरुस्त। जी बिल्कुल दुरुस्त। तो आप कहना क्या चाह रही हैं, सवाल क्या है साजिदा साहिबा? सवाल मेरा यही है कि ये देर तक सोने वाले सुबह का फायदा खो रहे हैं, बहुत सी नेमतों या रहमतों। ठीक है, तो इसके नुकसानात क्या हैं? जी जी हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। नसरीन साहिबा से बात कर लेते हैं। जी नसरीन साहिबा बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी, हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा 4 सवाल है बाजी। पहला सवाल ये है कि मेरे अम्मी के हाथ पैर में सूजन आता था, तो हकीम साहब बताए थे कि अम्मी का मतलब किडनी चेक कराओ। तो किडनी चेक कराए तो उसमें सूजन आ, गुर्दा में सूजन बताए और लेबर में इन्फेक्शन। और दूसरा सवाल ये बाजी, मेरे बच्चन के पैर में फुंसी बहुत निकलती है। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि जो ये अरखे जीरा सर बताते हैं तो वो रात को भिगाना फिर गर्म करके पानी पीना, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सर ने तो अब ऐसी बात आज इतना रुला दिए सर ने कि मैं क्या बोलूं। ऐसा भूल जाना, ऐसा दिल बोलता है कि कुछ बोलना ही नहीं सर की, खाली तारीफ ही करते रहना। इतना रुला दिए सर ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तीसरा सवाल आपका क्या था बहन? क्या रात को भिगोना है? ये अरखे जीरा है ना, सर बताते हैं ना भिगाना। बहुत से लोग भी ऐसा बोलते हैं कि भिगाना और उसको पानी पीना उसका। ठीक है। चौथा सवाल क्या है बहन?
14 साल में भूल गई बात करते करते। इसके बारे में पूछना है सर से कि मैं भूल जाती हूँ, कोई भी बात करती है, कोई भी चीज पढ़ती हूँ तो बाद में भूल जाती हूँ। ध्यान मेरा ऐसा चलता नहीं है सर। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हकीम साहब से मिलते हैं और नाजरीन के तमाम सवालात की भरपूर रहनुमाई के साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हकीम साहब भी हमारे साथ होंगे और आपके सवालात बारी बारी उनकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपने नाज़रीन से यही कहना चाहते हैं, जैसे बहन ने ये कहा कि वो कई बरसों से, कई महीनों से कोशिश कर रही हैं कि उनकी कॉल जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो, या उनके जहन में कुछ सवालात अगर हैं और वो पहुँचा नहीं पा रही हैं, तो उसके लिए हेल्पलाइन जो है, हमारे नंबर्स देखते हैं आप टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश होते हैं। अगर सेहत व तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ कोई मामला है, कोई जानकारी है, या किसी नुस्खे के बारे में जहन में कोई आप तशवीश में मुब्तला हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। और इस दौरान के हकीम साहब हमसे हमारा रब्ता बहाल हो, अगर फ़ोन लाइन पर कोई नाज़रीन हमारे व्यूवर्स अभी मौजूद हैं तो जान लेते हैं कि कोई मौजूद हैं क्या। अभी ऐसा लगता है कि अभी हमारे साथ हमारे व्यूवर्स का भी रब्ता नहीं है। तो बात हो रही थी, जैसे अभी हकीम साहब ने कहा कि मांगना हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। हम देखते हैं कि सहाबा इकराम की मिसाल हमारे सामने है। उन्हें अगर एक सुई भी दरकार होती तो मस्जिद नबी में पहुंच जाते थे, सजदे में सर रख देते थे और कहते थे कि अल्लाह देगा तो तू ही देगा, मांगूंगा तो सिर्फ तुझसे मांगूंगा। और वाकई अल्लाह से मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, बंदों से मांगने में शर्मिंदगी भी है, नदामत भी है और एहसान की गरामबारी भी है। इन दौर चल रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन साहब और क्या सवाल है आपका? जी, मैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा है 24 साल का, उसको पसीना बहुत आता है और उसके पसीने में बदबू भी आती है। हाँ, तो उसके लिए रहनुमाई चाहिए। और एक दूसरा सवाल मेरा ये है हाँ, कि मैंने जयपुर का सिरका मंगाया था मेरे प्री डायबिटीज, और करीब करीब 1.5 महीने से मैं दे रहा हूँ, तो मेरा लेवल जो है वो कम हो गया, ठीक हो गया। तो मुझे कब तक लेना चाहिए? ठीक है जी हकीम साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है और तमाम सवालात हमारे पास महफूज हैं। पहले भाई का सवाल ले लेते हैं। देखिए, जो आप लेते हैं सिरका, अगर वो डायबिटीज के लिए लेते हैं तो वो हमेशा लेना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए लेते हैं तो ज़रूरत पूरी होने तक लेना चाहिए, यानी 6-7 महीने लगते हैं। हार्ट ब्लॉकेज हो और किडनी के लिए ले रहे हैं और क्रिएटिनाइन कम हो गया है तो आप इसे रोक भी सकते हैं। ये लीवर के लिए फायदेमंद है, आप अपनी ज़रूरत देखें। और पसीना जिनको आता है वो नमक जैतून 1 चुटकी रोजाना 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें, इंशाल्लाह उनकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से साहिल, फरमाइए साहिल, क्या सवाल है आपका? साहिल, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। डॉक्टर साहब। जी जी, सुन पा रहा हूँ। जी जी साहिल, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से वो सवाल है सर, मैंने देखो ना डॉक्टर साहब को तो बहुत अच्छा लगे मुझे, मैं देख के ना इनकी बातें सुनूं मैं, हम रोज इन्हीं का प्रोग्राम सुने टीवी पे, तो मेरी वालिदा है रोज बैठे देखो जा, तो बहुत अच्छे लगे जब ये बातचीत करें। और ऐसे ही जो है, चलो मेरे वालिद साहब जो है एक्सपायर हो गए, 3-4 साल हो गए, तो हमारा पर्पज जो था, हम मतलब खानदानी जैसे इनको दवा का काम है, ऐसे हमारा डॉक्टरी का काम है, हकीमी जगह का। तो जब इनकी बातें सुनो तो ऐसी चीज है कि जैसे कोई हमारा कोई अपना खास आदमी जैसे बात करे ना टीवी के ऊपर, ऐसे लगे मुझे देखते हो। सलामत रहिए। इतने अच्छे लगे मुझे इनकी बातें। अल्लाह इनकी सेहत में और बरकत करे। आमीन आमीन। और ऐसे डॉक्टर होने बहुत मुश्किल है, जैसे हमारे हकीम जी सुलेमानी जी,
جی بہت بہت اچھا لگے مجھے انہیں دیکھ کے، ان کی باتیں سن کے. بہت شکریہ جی حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں بہت بہت ہے. آمین ثم آمین. آپ بھی سلامت رہیں، خوش رہیں ساحل. ایک شعر آپ کے لیے. میرا دو بیٹے ہیں. بڑا بیٹے کا نام ساحل ہے. تو جب وہ پیدا ہوا تو بہت مشغولیت ہو گئی اس میں، تو میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اب یہ موجوں کے مقابل نہیں جانے دیتا، اب یہ موجوں کے مقابل نہیں جانے دیتا، مجھ کو طوفان میں ساحل نہیں جانے دیتا. اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں گھر بنا لیں. اب یہ کوشش کتنی کامیاب ہے یہ میں نہیں، آپ جانتے ہیں. اور بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہم سے کوئی نفع حاصل ہو تو ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں. کرنل ورما صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ والد صاحب تھے نا، تو میرے والد صاحب میری امی جان جو نا یہ حج پہ گئے تھے. تو ماشاءاللہ حج کر کے واپس آئے. تو تھوڑے دن بعد ہی میرے والد صاحب 2 دن بعد ہی پورے ہو گئے تھے. اور بس جب سے ہی میرے پہ ذمہ داری گھر کی، کام کی، سب کی، تو ہم روز آپ کو پروگرام دیکھے تو آپ ایسے لگے بالکل جیسے میرے والد صاحب بول رہے ہیں نا، ایسے بالکل آپ سے وہ لگے. سلامت رہیے. بہت شکریہ ساحل، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی کرنل صاحب فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کرنل صاحب. ایک رمضان کا بھی جو وجہ تھا، ایک میرے ساتھ بھی ایک جگہ دیکھا گیا تھا، مگر ایک حکیم صاحب نے ابھی اپنے آپ کو کہا کہ معمولی ہوں، عالم نہیں ہوں. تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ دریا تو اتر گیا ہے، بہ گیا ہے پل، اس پار آنے جانے کے رستے نہیں رہے. سر اب بھی کرتے ہیں نمازوں میں دوستوں، مگر افسوس کہ وہ سجدے نہیں رہے. کیا بات ہے. تو یہ صاحب جو ہے ایک جگہ ملازمت کرتے تھے، میں وہاں بیٹھا تھا. تو رمضان کا وقت تھا، تو وہ گھڑی آئے تو چلو صاحب تراویح کا وقت ہو گیا ہے، چھٹی چلیں، چھٹی کریں. تو ایک ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے تھے، وہ اسٹیج لے کے دوست تھے، وہ بولتے ہیں کہ تراویح کا بول رہے بار بار، تو تراویح میں رکعت کس کی تھی یہ معلوم ہے تجھے؟ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. تو انہوں نے ایک ہی بات بولی کہ مجھے رکعتوں سے کیا مطلب، مجھے تو سجدوں سے مطلب ہے خالی. بالکل کرنل صاحب، بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی جو ہے وہ رسم کے طور پر عبادت کرتے ہیں. شاعر نے بھی، اقبال نے بھی کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا انسان بھی بنائے اور سچا مسلمان بھی بنائے. باقی حکیم صاحب آپ سے جانیں گے. دیکھیے بہت جانکار آدمی کرنل صاحب ہمارے ساتھ بہت دن سے جڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے جڑنا ہے اللہ کو سمجھ کر، قرآن سے جڑنا ہے قرآن کو سمجھ کر. بے شک اس میں 90% یا اس سے زیادہ لوگ بغیر سمجھے جڑے ہوئے ہیں. اور میں تو سب سے زیادہ نااہل ہوں، لیکن یہ جڑاؤ اصل میں جب ہی محسوس ہوتا ہے جب ہم سمجھ لیں کسی چیز کو. تو سمجھنا بہت ضروری ہے، محسوس کرنا اللہ کو، اپنے اندر محسوس کرنا، اس کی قدرت محسوس کرنا. اگر صبح کو آپ سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں تو خاص طور پر تو آنکھ کھلتے ہی کلمہ نکلتا ہے، اور یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنا مجھے آسائشیں دی. تو وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے فٹ پاتھ پہ بھی سلایا، اور اتنا کرم مجھ پر کہ تو نے اس فٹ پاتھ پر مجھے نا امید نہیں کیا. میں کوشش کرتا رہا، اور ہر بات میں اس کی تعریف، اس کا ذکر، ہر چیز میں، اپنی نظر میں، اپنی زبان پر، اپنے احساسات میں اس کو رکھیے، سمجھنے کی کوشش کریے. چاہے پوری زندگی میں ایک
रकत समझें, एक आयत समझें, लेकिन उसे समझे पूरी तरह। अल्लाह ताला पूरा कुरान की आपको फायदा दे देगा, उसकी जजा दे देगा, लेकिन समझ के करें। बगैर समझे मेरे ख्याल से बहुत अधूरा इंसान रह जाता है। बिल्कुल। नसरीन साहबा के 4 सवालात हैं, बारी बारी लेते हैं। एक सवाल तो हाँ उन्होंने बता दिया था, याददाश्त कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि उनकी अम्मी के हाथ और पैरों पे सूजन है, किडनी में इन्फेक्शन आया था, लिवर में भी कुछ इन्फेक्शन की शिकायत है। तो एक मसला ये है। दूसरे, बच्चों के पैर में या पैर पर फुंसियाँ बहुत निकलती हैं। अर्क़ ज़ीरा, इसके लिए ज़ीरे को रात को भिगोना ज़रूरी है? और भिगोने से पानी उसमें जज्ब होता है, फिर उबाल लेते हैं, उबाल कर फिर इस्तेमाल करें तो जल्दी से उसका जूस निकल आता है। बस यही फर्क है। और देखिए, मेरा शक था आपकी वालिदा पर कि किडनी में कुछ है, तो वो उस पर सूजन आई है, इन्फेक्शन है, तो यही मेरा शक था। तो वो नुस्खा जो वो मैं बताता हूँ, अलसी और नमक जैतून। अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच अलसी, 1 चुटकी नमक जैतून, 2 गिलास पानी के हमरा दें। ये कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार दे सकते हैं। और यही नुस्खा बच्चों की उम्र के मुताबिक उनको देना है। 12 साल के हैं तो पूरी खुराक दे सकते हैं, उससे छोटे हैं तो इससे निस्फ खुराक एक ही बार दें। इंशाल्लाह उन बच्चों की फुंसी फोड़े भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, याददाश्त कमज़ोर होना, ये भी अपने आप में अगर सोचें तो कभी किसी उम्र में ये वरदान होता है कि इंसान याद माजी को फरामोश कर देता है, भूल जाता है, तमाम दुख दर्द भूल जाता है। लेकिन अगर ये नौमरी में किसी बच्चे के साथ हो या किसी शख्स के साथ हो, या अगर इसको हम एक आर्जा समझें, तो इसका इलाज क्या है हकीम साहब? याददाश्त का कमज़ोर होना कभी कभी ख़तरनाक भी होता है। अभी तो देखिए, हमारा दिमाग ज़्यादातर सेल फोन में लगता है, यंगस्टर का। ये कौमों के लिए ये बहुत बड़ी बर्बादी है और इससे बचना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग, हम भी इनमें शामिल हैं, जो लोग नाउम्री में बच्चों को इस तरफ राग़िब कर देते हैं, उनमें से बहुत कम लोग अपनी तालीम का सेट कर सकते हैं। घूम फिर के अगर मैं भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करूँ ना, तो मेरा दिमाग पूरे दिन इसी में घूम जाता है और जो अहम काम रह जाते हैं उससे भी दिमाग पर असर पड़ता है। और देखिए, अच्छा नुस्खा है, अखरोट खाएं 2 और 10 किशमिश, ये एक घरेलू इलाज है। लेकिन रुझान भी अपने सही मरकज़ की तरफ मरकूज करना लाजिम है। और ये नुस्खे जब भी काम करेंगे जब आप अमल सही करेंगे या हम अमल सही करेंगे। और नाउम्री में ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो कुछ गफलत है, कुछ रुझान कहीं और है, या फिर वो दिमागी तौर पर कमज़ोर है। तो ये तय करें कि क्या मामला है। अगर वो एक्टिव है, मुतहरिक है, हर मामले में ठीक है, तो रुझान का फ़र्क है। रुझान पैदा करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, नूरी कानपुर से। लेकिन उससे पहले हैदराबाद से आयशा की कॉल ले रहे हैं। जी आयशा साहब, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मेरा 3 सवाल है। हमारी अम्मी 75 साल के हैं जी। उनको नहीं क्या तलाश थी, जाना खुजली ज्यादा थी, तो मैं नमक जैतून टीवी पे सुन के खिला रही थी अम्मी को 2 महीने से, लेकिन इससे कुछ इफाका नहीं हुआ। तो अब कोई दवा तजवीज करते बोलते कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा, 75 साल है, उनको शुगर है, बीपी है जी, उनके लिए कुछ ना कुछ दवा दी होती। ठीक है। कोई और सवाल भी है? मेरा मसला है, हाँ, मेरा और एक मसला है, लाजवंती जो पानी में नहीं घुल रही, तो मैं उसको पाउडर बॉक्स बना के खा सकती है? ठीक है, ठीक है। ठीक। नूरी साहिबा, आप बताइए आपका सवाल। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नूरी। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने 5 साल बाद फोन किया है। सी केयर भी 3 डिब्बे मंगा चुकी हूँ मैं, खाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तकलीफ है। हेलो जी जी, क्या तकलीफ है नूरी?
मुझे बच्चे रानी में अंडे नहीं बनते, साल भर से पीरियड भी नहीं आया मेरा। उम्र क्या है नूरी? सी केयर मंगवाए थे 2 साल पहले, वो खा लिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी उम्र बता दें। जी मेरी उम्र 36 साल है, 2 बेटी हैं, एक 8 साल की, एक 12 साल की। ठीक है जी हकीम साहब, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, आप मेरे लिए दुआ कीजिए मैडम। हकीम साहब से हम इल्तमास करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। अल्लाह ताला को तड़प तड़प कर पुकारती रही। आप नेक बंदी, आप दुआ करेंगी तो अल्लाह पाक जरूर सुनेंगे। मेरी कोई मेरी बिसात नहीं है। इतनी ख्वाहिश थी कि मैंने कॉल करा था कॉल सेंटर में, मगर किसी ने मुलाकात नहीं करवाई हमारी। चलें, अल्लाह ताला ने देखें आज आपकी बराह रास्त प्रोग्राम में मुलाकात या बात करवा दी है। जी जी, हमारा बहुत तकलीफ में, हमारी प्रॉब्लम आप दूर कर दीजिए। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर अल्लाह ताला से दुआ बहुत करते, बहुत इबादत करते हैं, मगर अल्लाह ताला आजमाइश ले रहा हमारी। कोई बात नहीं, आजमाइश का दौरानिया जितना तवील होता है सब्र का फल उतना ही मीठा होता है बहन। अल्लाह पे भरोसा रखें, हर रात के बाद सुबह आती है ना, अंधेरे के बाद उजाला होता है। आप इसी तरह सब्र का दामन थामिए, अल्लाह से तड़प तड़प कर मांगते रहें। बाकी हकीम साहब भी इंशाअल्लाह दुआ में याद रखेंगे। अपनी अदना सी अपनी कम बिसात के बावजूद अपनी दुआओं में आपको हम भी शामिल रखेंगे। जी बताइए, अब हम हकीम साहब के पास चल रहे हैं। हकीम साहब इनके लिए कोई ऐसी दवा भी तजवीज़ कर दें और दुआ में भी याद रखें। अच्छा देखिए, शायद बच्चों की और ज़रूरत है इनको, और हैज़ की प्रॉब्लम है। ये सिस्टम जब बिगड़ता है तो इसमें इफाके के लिए 7-8 महीने या 1 साल भी लगता है। आपने 3 महीने दवा खा के छोड़ दिया, और मैं घरेलू नुस्खा बता देता हूँ आपको। देखिए, हल्दी जो आपके घर में रहती है अच्छे किस्म की हो, यानी मिलावट की ना हो। ये 1 चम्मच 3 दिन में दूध के हमरा लेनी है, और उसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोजा मिलाकर हर 3 दिन या 4 दिन में लिया करें, रोजाना नहीं लेनी। और तकरीबन 3 महीने लगातार लेनी है। इसमें वो सलाहियत है कि जो औरत के एग्स कहते हैं, अंडे को पैदा कर सके और हैज को जारी कर सके। अगर 3 महीने में हैज जारी हो जाता है तो आपकी दूसरी परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है, लेकिन 3 महीने में नागा ना करें। हालांकि ये नुस्खा और भी चलेगा। अगर इसमें आपको इफाका लगने लगे तो फिर आप अपनी ज़रूरत पूरी होने तक इसे ले सकते हैं, लेकिन जब आप साहिब उम्मीद हो जाए उस वक्त फौरन रोक देना है इसको। और मैं दुआ भी करूंगा। हम लोग दुआ का ही ज़्यादा काम करते हैं, दवा तो बहुत कम बताते हैं। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और आपकी ज़रूरत पूरी कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको औलाद नरीना अता करे। लाजवंती का पाउडर बनाया जा सकता है कि सब बहुत से लोग हैं जो परेशान है कि लाजवंती के बीज जो हैं वो घुलते नहीं हैं पानी में, तो क्या उसे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ देखिए, एक तो तरीका ये है कि एक तो ये पाउडर की तरह तो होता ही है। अच्छा। तो ये पानी में डालती उसकी रतूबत छोड़ता है और ऐसे रबड़ जैसा हो जाता है। तो एक काम कर सकते हैं आप, 1 चम्मच शहद में मिला दें। गरम शहद में मिलाएंगे ना तो अच्छे से मिल जाएगा, और फिर ये वैसा नहीं होगा जिससे आप परेशान हो जाते हैं। या गरम देसी घी में मिला दें, फिर उसे इस्तेमाल कर लें। और ये अपने फन में ऐसा ही है कि वो रतूबत लेके गाढ़ा हो जाता है, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल में भरकर भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसमें करेंगे, फ़ायदा मुमकिन है। जी, वालदा जो है उनकी उम्र 75 साल है, उन्हें खारिश और खुजली की शिकायत है। नमक ज़ैतून मंगवाया उनके लिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज़ भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। हाँ देखिए, कलौंजी का सिरका लें और 2 चम्मच 2 बार खाने के बाद, और उसमें
एक चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें। ये इनको इनके तीनों इमराज में, बल्कि इससे भी ज्यादा इमराज में फायदा करता है, जैसे डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल के लिए बहुत अच्छा है। और ये अगर सोडा मिलाकर शुरू करेंगे तो आपकी खुजली को भी अच्छा कर सकता है। जी, एक सवाल हमारा जो है वो आज रह गया है, चूँकि वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हकीम साहब, साजदा साहिबा ने झारखंड से काफ़ी तवील गुफ्तगू की और एक बहुत अच्छा सवाल था जिसके बारे में उन्होंने जाना चाहता कि देर तक सोने के नुकसानात क्या हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी इंशाअल्लाह, तो कल आपसे ज़रूर जानेंगे कि देर तक सोने के नुकसानात क्या है। दूसरे, मुस्कान से माजरत चाहते हैं कि मुस्कान वाकई आपको इंतज़ार की सूली पर लटका रखा है। अब आप देखिए वक्त ऐसे ख़त्म हो जाता है और उसके बाद सवालात हमारे जहन से महव हो जाते हैं, भूल जाते हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कल आपके सवाल को हम हकीम साहब की खिदमत में पेश कर सकें। तो इंतज़ार के लिए या ज़हमत के लिए माफ़ी। और हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, सेहत और सलामती दे। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होती है, यही वादा नाज़रीन के साथ भी है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।